येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके विभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य नीति का यह श्लोक है, जिसका मतलब होता है जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप, न दान, न शील, न गुण और न धर्म, वे लोग इस पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में मृग यानी जानवर की तरह घूमते रहते हैं। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, आप सभी का हम हिंदुस्तानी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माघ शुक्ला पंचमी को ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः वसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाले 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। हालांकि ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत ऋतु माघ महीने के प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाती है, पर पंचमी के दिन लोगों का ध्यान इस ऋतु के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने बारे में कहते हुए कहा था, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ, मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाले पीले फूलों को माँ सरस्वती को चढ़ाए जाने की महिमा है। यह त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित होने के कारण इस दिन पाठ्य सामग्री जैसे कलम और कॉपी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन निम्नलिखित कार्यों को करना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार शुरू करना आदि। इस दिन नवजात बच्चे को पहला निवाला खिलाया जाना भी बहुत शुभ माना गया है और बच्चे की जीवा पर शहद से ओम बनाने से बच्चा ज्ञानी बनता है। सरस्वती पूजा सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये माँ विद्या की देवी है, इसीलिए बच्चों के लिए खास महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई करते हुए बच्चे को माता सरस्वती की पूजा अर्चना इस दिन जरूर करनी चाहिए। इस दिन कामदेव के अवतरण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में हुआ था। पीला रंग कामदेव के धनुष का रंग है, अतः बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने के प्रचलित प्रथा भी है। बसंत पंचमी के ही दिन प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर उनके आश्रम में खाए थे, इसीलिए इस दिन भगवान को बेर का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण लीला और कामदेव रति के रूप को समर्पित वसंत पंचमी के इस रूप उत्सव को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी, सरस्वती पूजा, सरस्वती जयंती, मदनोत्सव आदि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती का इस दिन अवतरण दिवस है, इसीलिए इनका ज़्यादा महत्व है। इस दिन अवतरण दिवस है, इसीलिए इनका ज़्यादा महत्व है। और अंत में इस स्तुति को इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। वे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवेशना वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। इसका भावार्थ है,
जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान का दूर करने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के धारण करने वाली, सभी भयों से भय दान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा के मैं वंदन करती हूँ। तो इसके साथ ही मित्रों, सब बहुत ही भाव से माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।